जहां कल दौसा और आज देवली के बाद बीजेपी की झुंझुनू उपचुनाव को लेकर बैठक होगी। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और 9 बार की विधायक सुमित्रा सिंह से मुलाकात की। वहीं सुमित्रा सिंह ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुमित्रा सिंह ने कहा कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन अपने बेटे राजीव को टिकट मिलता है तो प्रचार जरूर करेंगी। उन्होंने दावा किया कि अगर बीजेपी ने सोच समझकर सही टिकट बांटा तो बीजेपी की जीत तय है। सिंह जी, मदन राठौड़ आपसे मिलने आए, झुंझुनू में उपचुनाव होना है, उन्होंने किस तरह का सहयोग आपसे मांगा है? नहीं, वो झुंझुनू की सीट के बारे में कोई बात नहीं हुई। बस मैंने इतना ही उन्हें कहा कि भाई किसी भले आदमी को टिकट देना, मदद करेंगे। तो आपकी निगाह में ये भला आदमी कौन है? लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि सुमित्रा सिंह जी भी जो है एक चुनाव और लड़ना चाहती हैं। क्या आप खुद चुनाव लड़ना चाहती हैं या कोई आपका चहेता जो है चुनाव लड़ने का ख्वाहिशमंद है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ना, मेरा कोई चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है। सवाल ही नहीं है, प्रश्न ही पैदा नहीं होता। आपके परिवार से भी कई यानी कि आपके बेटे पोतों का नाम भी चल रहा है कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या आप अपने परिवार का कोई भी सदस्य अगर चुनाव लड़ता है तो आप समर्थन करेंगे? मेरी समझ में बिना टिकट के कोई लड़ेगा नहीं, और टिकट किसी को मिलती है तो प्रचार करूंगी। किसको आप चुनाव लड़वाना चाहते हैं अपने परिवार से? टिकट यदि देती है पार्टी तो बेटा राजीव चुनाव लड़ना चाहता है। तो ये थी विधानसभा की पूर्व अध्यक्ष, 9 बार की विधायक और पूर्व मंत्री सुमित्रा सिंह, जो कह रही कि अगर बीजेपी ने सोच समझकर अगर चुनाव मैदान में किसी प्रत्याशी को उतारा तो वो चुनाव प्रचार करने जरूर जाएंगी। अगर उम्मीदवार की छवि खराब हुई तो वो कतई झुंझुनू में प्रचार करने नहीं जाएंगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल थायल, न्यूज 18 जयपुर। प्रदेश में चाकूबाजी की जैसलमेर जिले के जोगा गांव में 180 बीघा सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई गुरुवार को की गई। रामगढ़ तहसीलदार महावीर प्रसाद ने बताया कि जोगा गांव की आगोर के करीब 180 बीघा सरकारी जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। एक जगह तो सरकारी जमीन पर कच्ची पानी की डिग्गी भी बनाई हुई है। ऐसे में आगोर के बड़े भूभाग पर अतिक्रमण की शिकायत पर गुरुवार को पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर जाकर अतिक्रमण को हटाया। साथ ही 3 लोगों पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की गई। झुंझुनू से खबर है, जहां पर सूरजगढ़ में नगर पालिका में चेयरमैन पुष्पा सेवाराम गुप्ता और ईओ सत्यनारायण स्वामी के बीच टकराव के कारण आपातकाल जैसी स्थिति हो गई है। सारे काम ठप पड़ गए हैं। लोकतंत्र के अनुसार चुनी गई चेयरमैन पुष्पा सेवाराम गुप्ता भाजपा की होते हुए भी भाजपा के ही शासन में पावरलेस जैसी स्थिति में आ गई है। दरअसल चेयरमैन पुष्पा सेवाराम गुप्ता और ईओ सत्यनारायण स्वामी के बीच टकराव हो रहा है। इसी के चलते गत दिनों चेयरमैन ने नगरपालिका की कैश बुक और डिस्पैच रजिस्टर की जांच करने के लिए उन्हें मंगवाया, तो कर्मचारियों ने उन्हें ना तो कैश बुक दिखाई और ना ही डिस्पैच रजिस्टर दिखाया, बल्कि ईओ ने एक आदेश जारी कर चेयरमैन पुष्पा सेवाराम गुप्ता पर पालिका रिकॉर्ड खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों को कहा कि यदि ईओ के बिना परमिशन के चेयरमैन को कोई भी दस्तावेज दिया जाता है तो वो खुर्द-बुर्द हो जाता है, तो वो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। ईओ साहब ने मिट्टी भराव के लिए टेंडर निकाला, उसका मिट्टी भराव कहीं पर भी नहीं हुआ। कोई से 25 वार्ड है, किसी में भी जाके आप इंक्वायरी कर सकते हो। दूसरी एसी खरीदी गई है, वो कहाँ लगाई गई है, मेरा कहा उसको भी वो चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। और इसके में 3 कंप्यूटर आए हैं और 3 कंप्यूटर आए हैं और एक ही क्या है बोलते इसको, एक प्रिंटर आया है, उसकी 2,87,000 रुपये उठे हैं, वो कहाँ लगाए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, उदयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर पुलिस की बर्बरता का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस का एक युवक को पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। 19 अगस्त की रात को युवक से ये मारपीट की गई है, बताया जा रहा है। घर पर अर्धनग्न कर पीटते घसीटते पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। नेट बंदी हटने के बाद सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। अधिकारियों ने 3 पुलिसकर्मियों को इस मामले में लाइन हाजिर कर दिया है। तो उदयपुर की एक्सक्लूसिव
खबर आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस की बर्बरता का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। पुलिस का एक वीडियो जिसमें पीटने का वीडियो दिखाई दे रहा है, एक युवक को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं पुलिसकर्मी। 19 अगस्त की रात को कहा जा रहा है कि इस युवक से मारपीट की गई है। क्यों की गई है, क्या कारण है, फिलहाल इस बारे में भी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन घर पर ही, युवक के घर पर ही पुलिसकर्मी पहुंचते हैं और घसीटते हुए उसको पीट रहे हैं। क्योंकि उदयपुर में हालिया घटना के बाद नेटबंदी थी, उसके बाद जब नेट शुरू हुआ तो ये नेट पर ये कहें कि सोशल मीडिया पर किसी ने इन तस्वीरों को डाला और अब ये वायरल हो रही हैं तस्वीरें। फिलहाल संज्ञान में आने के बाद 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। झुंझुनू से खबर, जहां सुल्ताना कस्बे में मूसलाधार बरसात का दौर जारी है। 1 घंटे की बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई, जबकि निचले इलाकों में 2 फीट तक जल भराव हो गया है। बरसात के कारण सड़कों पर जलभराव होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निचले इलाकों में भी जलभराव हो गया है, जिससे कई दुकानों में पानी भर गया। वहीं वार्ड 19 में पंचायत द्वारा पंप सेट से पानी निकासी की जा रही। मौसम विभाग ने जिले के लिए 26 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर सवाई माधोपुर से है, जहां वाई माधोपुर जिले के उनके आमेर से खबर है, जहां अवैध शराब की दुकान को लेकर गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय लोगों ने शराब की दुकान का विरोध किया। लोगों ने एसडीएम को दुकान बंद कराने के लिए ज्ञापन सौंपा। वहीं आबकारी विभाग की कार्यशैली पर भी अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। महिलाओं ने बताया कि वार्ड 2 में एक व्यक्ति अपनी किराने की दुकान में अवैध शराब का कारोबार लंबे समय से कर रहा है और विरोध करने पर दुकानदार मोहल्ले वासियों को धमकाता था और दिन रात धड़ल्ले से अवैध शराब बेची जा रही थी। उदयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा दिवंगत देवराज के घर। कमेटी के सदस्यों ने देवराज को श्रद्धांजलि दी, परिजनों को सांत्वना दी। कमेटी के सदस्यों ने संभागीय आयुक्त से मुलाकात भी की और इस दौरान कमेटी ने परिजनों की सुरक्षा और सरकारी नौकरी की मांग रखी है। कांग्रेस की तरफ से बनाई गई इस कमेटी में सांसद भजनलाल जाटव, उदयलाल आंजना शामिल हैं। रामलाल जाट और ताराचंद जैन भी उदयपुर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि ये कमेटी जांच करेगी, पूरे फैक्ट्स इकट्ठा करेगी और उसके बाद पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, उदयपुर में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। अगली खबर बीकानेर से, जहां पर शॉर्ट सर्किट के बाद एक घर में आग लग गई। हाथ से मकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया और इस दौरान अनाज सहित 47,000 की नकदी भी जल गई है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू भी पा लिया गया है। तो घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया, कुछ भी नहीं बचा। शॉर्ट सर्किट इस आग लगने का कारण बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजसमंद के आमेर से खबर है, जहां पर चंद्रभागा नदी में पानी की आवक बढ़ गई है और चाकड़ी भायल एनीकट में ये पानी पहुंच गया है। चकाचक बांध छलकने से पानी की आवक बढ़ गई है। देर शाम आमेट नदी में पानी पहुंचेगा। जगह जगह ग्रामीण नदी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आमेट क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। नजारा है, आमेट पानी के लिए तरस रहा था। जालोर की खबर, जहां राजस्थान विकास के पथ पर दौड़ रहा है। सरकार ने पेपर लीक पर एसआईटी बनाई है। वहीं यमुना जल समझौता ईआरसीपी के प्रोजेक्ट का एमओयू किया है। इसके अलावा संगठित अपराधों के खिलाफ भी एजीटीएफ का गठन किया है। उन्होंने कहा कि भजनलाल शर्मा एक विजनरी मुख्यमंत्री हैं, जबकि बीजेपी प्रवक्ता ने गोविंद सिंह डोटासरा पर जमकर निशाना साधा है। पेट में दर्द इस बात को लेकर है कि उनके राज में जो राजस्थान को कलंकित करने वाली घटनाएं हुई वो अब हो नहीं रही हैं। राजस्थान विकास की पटरी पर दौड़ रहा है और राजस्थान ने जिस तरीके से प्रगति की है पिछले 8-9 महीने में, वो कांग्रेसियों के पक्ष नहीं रही है। जिस तरीके से ईआरसीपी का प्रोजेक्ट, जो बरसों पुराना प्रोजेक्ट था, वो उसका एमओयू हुआ, जिस तरह यमुना जल समझौता हुआ, जिस तरीके से हमारे पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए, जिस तरह बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर मिलना शुरू हुआ, जिस तरीके से पेपर लीक के खिलाफ एसआईटी बनाई और 157 अभियुक्त पकड़ के लेकर आए, जिस तरीके से संगठित अपराध के खिलाफ एसआईटी बनाई और जिस तरीके से भारत की बिजली कंपनियों के साथ मिलकर 2,24,000 करोड़ का एमओयू किया गया और जिस तरीके से ये जो हमारा
इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आ रहा है, इससे कांग्रेसियों को आपत्ति शुरू हो गई है। और जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वो उलूल जुलूल बयान सारे दिन देते रहते हैं। उलूल जुलूल बयान देकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश गोविंद डोटासरा कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ये ठान चुके हैं कि जो गड्ढे में राजस्थान को डालकर गई थी कांग्रेस पार्टी, उसमें से निकालकर विकास की पटरी पर इसको दौड़ाना है। हर क्षेत्र में यहां विकास करना है, हर क्षेत्र के लोगों को ऊपर बिठाना है, हर जाति समाज के लोगों के साथ मिलकर चलना है और राजस्थान को एक विकसित राज्य बनाना है। जन्माष्टमी पर पूरे देश में आयोजनों की धूम रहेगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव देश के दूसरे जिलों के साथ साथ झुंझुनू जिले में भी भड़ौंदा कला में स्थित वृंदावन में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें देश के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु पहुंचकर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आनंद लेंगे। आयोजन की तैयारियों को लेकर बिहारी जी मित्र मंडल की ओर से तैयारियों को फाइनल रूप दिया जा रहा है और मंडल के कैलाश सुल्तानिया ने बताया है कि इस बार पहली बार श्री कृष्ण जन्मोत्सव यात्रा निकाली जा रही है। बैठक में लुहारू, चिड़ावा, सलामपुर के लोकल कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। सभी ने पुरजोर लगाकर इस आयोजन श्री कृष्ण जन्मोत्सव के आयोजन को भव्य और ऐतिहासिक बनाने का निर्णय लिया गया। सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर सब आयोजनों की अलग अलग जिम्मेदारी दी गई, जिससे कि कार्य आयोजन आनंदमय और सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। 25 तारीख को श्री पंचपेट से पंचकोशी यात्रा, शाम को शोभा यात्रा है चिड़ावा में। और चलिए फिलहाल खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला यहीं थमता है। आगे देखिए गांव शहर 100 खबर।